नमस्कार। अब आज का टॉपिक है, आगे आते हैं हम फ्लोरीकल्चर की अगली कड़ी में बोनसाई। तो बोनसाई क्या है? सबसे पहले तो कि एक तरह से प्लांट लगाने की प्रैक्टिस है ये। तो इसमें किस तरह से लगाए जाते हैं पौधे और किस किस स्टाइल का पौधों को कौन कौन सी स्टाइल में लगाया जा सकता है, उसका अध्ययन करते हैं इस बोनसाई के अंदर। ये एक जापानीज स्टाइल है असल में। जैसे इसका शाब्दिक अर्थ है बोनसाई, मतलब शब्द का इसका जो अर्थ है वो बोने पौधे। ये पौधे किसी भी बड़े पौधे का बोना रूप होते हैं। बोने का अर्थ है ट्रे और साई का अर्थ है पौधा। मतलब बोनसाई वृक्ष के छोटे रूप हैं। मतलब वृक्ष को हम छोटे रूप में किसी ट्रे में लगाते हैं। तो इसमें वृक्ष के प्रत्येक गुण मौजूद होते हैं और यह एक महत्वपूर्ण कला है। इसमें पौधों को गमले में इस भांति उगाते हैं कि उनका प्राकृतिक रूप बना रहे, किंतु वे आकार में बोने रह जाएं। जापान में बोनसाई कला हजारों वर्ष पुरानी है। सर्वप्रथम इस प्रथा को बौद्ध भिक्षुकों द्वारा चलाया गया था। उन्होंने पथरीले स्थानों पर पोषक तत्वों के लिए संघर्षरत वृक्ष कम बढ़ते हैं, इस तरह का अनुभव किया। तो उनको ऐसा बोध हुआ कि संघर्षमय जीवन का उनको बोध होता है। आजकल बोनसाई के द्वारा मतलब जो पौधे, जब उनको पोषक तत्वों की कमी हुई तो वो वृक्ष छोटे आकार में रह गए, पूरे बड़े ना हो पाए। तो आजकल जो बोनसाई के द्वारा प्राकृतिक चित्रण किया जाने का प्रचलन है और ये घरों के आसपास या अंदर कम जगह में भी रखे जा सकते हैं। बोनसाई में पौधों को बोना बनाने के लिए निम्न क्रियाएं की जाती हैं। कुछ क्रियाएं हैं जो इस प्रकार से हैं: शीर्ष कलिकाएं एवं पतली टहनियों को काटना, जड़ों को काट छाँट करना, बीच बीच में कुछ मोटी शाखाओं को काटना। मतलब जैसे जैसे पौधों की ग्रोथ होती जाती है तो उसमें कुछ मोटी शाखाएं जो बनती चली जाती हैं उनको काटते हैं। ये सभी क्रियाएं करने से जड़ का विकास सीमित हो जाता है और जिसके फलस्वरूप पौधा आकार में छोटा रह जाता है, बोना रह जाता है। बोनसाई निर्माण के लिए जो आवश्यक सामग्री है वह इस प्रकार है। पॉट्स चाहिए होते हैं। तो पॉट्स किस तरह के होंगे? बोनसाई कला में वृक्ष को उथले गमले में लगाया जाता है। मतलब ऐसे चौड़े गमलों में जो जिनकी हाइट भी कम होती है, ऐसे गमलों में लगाया जाता है, जिससे इनकी जड़ों के आसपास की मिट्टी कम होती है, जड़ों के आसपास, और इस कारण से पौधों को पोषक तत्व की कम मात्रा उपलब्ध होती है। इसके लिए गमले वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार, अंडाकार या षटकोणीय भी हो सकते हैं। डिज़ाइन हमारे हिसाब से हम किसी भी तरह का ले सकते हैं गमले में, परंतु ये उथले होना चाहिए। मतलब ज़्यादा गहरे नहीं होना चाहिए। इनकी गहराई 2 से 15 सेंटीमीटर तक तथा चौड़ाई 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। बहुत छोटे बोनसाई के लिए 3 से 5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर की गहराई होनी चाहिए। अब ये जो पौधे हैं, इस तरह के लंबे और गहरे गमलों की आवश्यकता होती है। गमलों में जो जल निकासी का क्षेत्र है वह थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जिसके लिए गमलों के आधार पर एक से अधिक छिद्र हो सकते हैं। चिकने गमले जिनकी बाहरी सतह क्ले की हो, सूखे क्षेत्र के लिए उपयुक्त होते हैं। गर्म व आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी के गमले अधिक उपयोगी होते हैं। साधारणतया गमलों पर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग भी किया जाता है। सुंदर दिखने के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। अब ये बोनसाई कला में कौन कौन सी स्टाइल के द्वारा पौधों को लगाया जा सकता है, तो साइज़ और शेप के आधार पर आप ये फ्लो चार्ट में देख सकते हैं। साइज़ और शेप के आधार पर हमने इनको 2 भागों में बांट दिया, साइज़ के आधार पर और शेप के आधार पर। साइज़ के आधार पर पौधे इनकी हाइट के अनुसार हमने इनको
4 भागों में बांटा है। लार्ज हाइट, मीडियम हाइट, स्मॉल हाइट और मेम या मिनिएचर। लार्ज हाइट में जो पौधे हैं वो लगभग 100 सेंटीमीटर की हाइट तक ग्रो करते हैं, इससे ऊपर की हाइट नहीं लेते हैं। मतलब इतनी हाइट तक ही इसकी ग्रोथ रखनी होती है, तो बीच बीच में हम काट छांट करते रहते हैं। मीडियम साइज़ में 60 सेंटीमीटर मैक्सिमम जो हाइट होती है वो 60 सेंटीमीटर होती है। स्मॉल साइज़ 30 सेंटीमीटर और मिनिएचर मीम जो है वो 15 सेंटीमीटर की हाइट होती है। अब शेप के आधार पर हमने इसको फिर 4 ग्रुप में बांट दिया है। इंडिविजुअल प्लांट मतलब केवल एकल प्लांट ही लगाया जाता है। दूसरा ग्रुप प्लांटिंग मतलब यूजुअली सिंगल स्पीसीज़ के साथ हम एक स्पीसीज़ के साथ या तो एकल में कई सारे ग्रुप में लगाएंगे या फिर उससे अधिक अलग अलग स्पीसीज़ को भी ग्रुप में लगाते हैं। फिर तीसरा जो है ट्री ग्रोइंग ऑन रॉक ग्रोइंग बोनसाई कहा जाता है इनको। और फिर है लैंडस्केप मिक्स्ड प्लांट इसमें लगाए जाते हैं। अब ये जो इंडिविजुअल प्लांट है इसमें हमने इनके स्टाइल के आधार पर फिर 2 भागों में बांट दिया है। ट्विन ट्रंक, मल्टीपल ट्रंक। ट्विन ट्रंक और सिंगल ट्रंक, ट्विन ट्रंक और मल्टीपल। सिंगल ट्रंक मतलब कि केवल एक ही ट्रंक होगा इसके अंदर, मतलब एक ही स्टेम रखा, एक ही तरह का एक ही स्पीसीज़ होगी। ट्विन ट्रंक मतलब कि स्टेम की जो ग्रोथ है वो इस तरह से होगी कि आपस में ट्विस्टेड हो जाते हैं। और मल्टीपल ट्रंक मतलब एक से अधिक ट्रंक यहाँ पर पाए जाएंगे। इसके बाद सिंगल ट्रंक के अंदर काफ़ी सारी स्टाइल में पौधे लगाए जा सकते हैं, जैसे फॉर्मल अपराइट, इनफॉर्मल अपराइट। अपराइट यानी कि ये सीधे ग्रो होंगे। फिर स्लांटिंग ट्रंक मतलब ट्रंक की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी झुकी हुई टिल्टेड होगी। सेमी कास्केट थोड़ा सा हैंगिंग टाइप का होगा ये। ब्रूम स्टाइल, विंड वेप्ड स्टाइल, ट्विस्टेड स्टाइल। फिर ड्रिफ्ट वुड स्टाइल, वीपिंग ब्रांच स्टाइल, स्प्लिट ट्रंक स्टाइल। फिर लिटरेटी स्टाइल या बुनजिन और एक्सपोज्ड रूट स्टाइल। जो सिंगल ट्रंक स्टाइल है उसमें काफ़ी सारी स्टाइल में हम लगभग 13 स्टाइल है इसमें पौधे लगाए जा सकते हैं। इसमें से इस पर्टिकुलर स्टाइल में किस किस तरह से पौधे लगते हैं बोनसाई के रूप में, तो ये आगे हम आगे देखेंगे कि किस तरह से इसकी डिटेल आगे है। अभी फ्लो चार्ट में हम सिर्फ ये स्टाइल, कितने तरह के स्टाइल में इन पौधों को लगाया जा सकता है, बोनसाई तैयार किए जा सकते हैं। अब आते हैं ट्विन ट्रंक। जैसा कि नाम है ट्विन मतलब 2, या तो इसके अंदर नीचे से ही 2 ब्रांच हो जाती है, उन ब्रांच में फिर स्टाइल डिवाइड होती है। तो मल्टीपल ट्रंक और ट्विन ट्रंक, इसमें 2 स्टाइल है, क्लम्प स्टाइल और रॉफ्ट स्टाइल। रॉफ स्टाइल में फिर 2 प्रकार से, स्ट्रेट रॉफ्ट स्टाइल और साइनोस रॉफ्ट स्टाइल। इनकी भी डिटेल आगे है। इसके बाद अब दूसरा जो ग्रुप है ये इंडिविजुअल प्लांट का ग्रुप था। अब ग्रुप प्लांटिंग मतलब सिंगल स्पीसीज़ को जब हम ग्रुप में लगाते हैं तो वो किस तरह से लगा सकते हैं, तो 3 प्रकार से हैं ये। 2 या 3 प्लांट्स को एक साथ लगाया जाता है, एक ही में सोइंग की जाती है, एक ही पॉट में। फिर ग्रुप प्रॉपर नेचुरल ग्रुप, यहाँ पर ग्रुप प्रॉपर या नेचुरल ग्रुप कहते हैं इसको यूजुअली, और इसके अंदर यूजुअली 3 से 9 प्लांट सेम स्पीसीज़ की 3 से 9 प्लांटिंग किए जाते हैं। फिर मल्टीपल ट्री, यहाँ पर 9 से अधिक प्लांट को किया जाता है प्लांटिंग। यहाँ पर 9 से अधिक प्लांट होते हैं एक पॉट में। अब ये जो मल्टीपल ट्रंक है इसमें फिर 2 तरह के स्टाइल हमको दिखाई दे सकती हैं, 2 तरह के स्टाइल बना सकते हैं। जैसे क्लस्टर ग्रुप स्टाइल
और नेचुरल ग्रुप या फॉरेस्ट स्टाइल। तो क्लस्टर ग्रुप स्टाइल में क्या होता है कि अनइवन नंबर के ट्रीज यहाँ पर प्लांट किए जाते हैं और ये आपस में एक दूसरे से क्लोज होते हैं और क्लस्टर कैसा बनाएंगे, क्लोज होकर सर्कुलर क्लस्टर में रहते हैं ये। दूसरा जो नेचुरल ग्रुप है, नेचुरल ग्रुप फॉरेस्ट स्टाइल, मतलब फॉरेस्ट में जिस तरह से जिगजैग कहीं भी कुछ भी पौधे लग जाते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी गमलों में कहीं भी हम सीडलिंग को लगा देते, सीड्स को डाल देते, सोइंग कर देते। अब आते हैं हम जो ट्रीज ग्रोइंग ऑन रॉक, रॉक ग्रोइंग बोनसाई है। इसमें हमको दो तरह के दिखाई देंगे, रॉक ओवर रूट ओवर रॉक, मतलब सिंगल प्लांट जो यूजुअली यहाँ पर सिंगल प्लांट होगा और रॉक के ऊपर उसकी रूट्स फैलती हैं। फिर क्लिंगिंग टू रॉक मिक्स्ड प्लांट्स होंगे, यहाँ पर मिक्स प्लांट्स को अलाउ किया गया है। मिक्स प्लांट्स होंगे मतलब एक से अधिक स्पीसीज, और प्लांट जो है वो रॉक के अंदर जो हॉलो स्पेस होती है उसके अंदर पाए जाते हैं और इसमें इनकी जो जड़ें हैं उसमें कुछ अमाउंट में सॉइल लगी हुई होगी, मतलब कुछ अमाउंट में ही सॉइल चाहिए होती है। तो ये फ्लो चार्ट से हमने देखा कि कितनी तरह से स्टाइल है बोनसाई लगाने की। तो इतने तरह से हम अब इसके अंदर जो मुख्य मुख्य स्टाइल है, जो कि पॉपुलर स्टाइल है, वो हम यहाँ पर आगे देखेंगे। तो बोनसाई में जो स्टाइल्स हैं वो अपना विशिष्ट स्थान होता है। साधारणतया पौधों की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर तक और लगभग इतनी ही चौड़ाई पर्याप्त होती है। बेबी बोनसाई पौधों की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तक होती है और इनकी कटाई छटाई द्वारा विभिन्न आकार इनको प्रदान किया जाता है। अब जापान में जो बोनसाई संघ के अनुसार इस समय 13 प्रकार की शैलियाँ प्रचलित है। मतलब जापान में जिस प्रकार ये स्टाइल जापान की ही है, तो इसमें कितने प्रकार की शैलियाँ, जापान में 13 प्रकार की शैलियाँ प्रचलित हैं। जैसे अपराइट ट्री, जो कि हमारे सिंगल ट्रंक स्टाइल में आती है, तो जापानी भाषा में इसे शोखन की संज्ञा दी जाती है। इसमें तने सीधे ऊपर की ओर पतले होते हुए बढ़ते हैं। मुख्य तने के चारों ओर की शाखाएं तने से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर बढ़ती है। सेकेंडरी ब्रांचेस से टर्शरी ब्रांचेस नहीं बनने दी जाती है, मतलब सेकेंडरी ब्रांचेस बन गई उसके बाद जैसे ही टर्शरी ब्रांचेस बनने लगती है उनको काट दिया जाता है। दो टर्शरी ब्रांचेस के बीच में काफ़ी खुली जगह रहती है और इस तरह की शैली में चीड़, सिल्वर ओक, माइकिलिया चंपा, फर आदि वृक्षों के लिए उपयुक्त रहती है। ट्विन ट्रंक स्टाइल, इससे जापानी भाषा में सोकन की संज्ञा दी जाती है और इसमें मिट्टी की सतह से प्रति वृक्ष 2 तने बढ़ने दिए जाते हैं। मतलब सतह से ही, जैसा नाम है ट्विन मतलब 2, तो सतह से ही 2 स्टेम को ग्रो होने दिया जाता है और इसमें एक स्टेम दूसरे से कुछ बड़ा होता है, मतलब एक छोटा होगा और दूसरा बड़ा होगा। कभी कभी दोनों स्टेम के स्थान पर 3 से 5 स्टेम भी रखे जाते हैं। ये स्टेम जमीन से ऊपर की ओर सीधे बढ़ते हैं और सभी की ऊंचाई अलग अलग होती है। इसके बाद आते हैं मल्टीपल ट्रंक स्टाइल, जो कि यहाँ पर हमारे इंडिविजुअल प्लांट के अंदर हमने जो 3 भागों में बांटा है, सिंगल ट्रंक, ट्विन ट्रंक और मल्टीपल ट्रंक, तो ये तीसरा मल्टीपल ट्रंक स्टाइल। तो मल्टीपल ट्रंक में जैसा नाम है मल्टीपल मतलब अनेक तने वाले वृक्ष। जापानी भाषा में इसे कबुड़ाची शैली की संज्ञा दी जाती है। इसमें रूट से 6 या उससे अधिक स्टेम ऊपर की ओर सीधे बढ़ने दिए जाते हैं, मतलब है अपराइट स्टाइल ही है, सीधे बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। फिर अगला जो है वो साइनस स्टाइल, जो कि रॉफ्ट स्टाइल के मल्टीपल ट्रंक की जो रॉफ्ट स्टाइल है उसके अंतर्गत आता है। ये जापान में प्रचलित है। इसमें एक जड़ से अनेक तने विकसित होने दिए जाते हैं जिनकी लंबाई
विभिन्न होने के अलावा उनमें से कुछ जमीन से सीधे ऊपर बढ़ते हैं और कुछ जमीन के समानांतर और कुछ घुमावदार जमीन की ओर झुके भी हो सकते हैं। स्लांटिंग बोनसाई, इसके बाद जो कि स्लांटिंग कौन सा है, इंडिविजुअल ट्रंक स्टाइल है। इसके अंदर इस शैली में एक मुख्य तना होता है जो कि ज़मीन की सतह से 45 डिग्री एंगल पर झुका हुआ सीधा बढ़ता है। इसके दोनों ओर जमीन की सतह से समानांतर मुख्य स्टेम से निकलने वाली दूसरी शाखाएं भी बढ़ने दी जाती हैं। फिर ब्रूम स्टाइल, इस शैली में मुख्य तना सीधा होता है और परंतु क्या होता है, मध्य तने से निकलने वाली दूसरी शाखाएं केवल दो विपरीत दिशा में ही बढ़ने दी जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दिशा में दो शाखाएं बढ़ रही हैं तो उनको बढ़ने दिया जाए, उनको बढ़ने नहीं दिया जाता है। दो विपरीत दिशाओं में ही शाखाओं को बढ़ने दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, वृक्ष का रूप जो है वो पंखे के समान हो जाता है, पंख के समान हो जाता है, इसलिए इसको ब्रूम स्टाइल कहा जाता है। फिर एक्सपोज्ड रूट ट्री, इस शैली में तना जमीन की सतह से 90 डिग्री या 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर बढ़ता है और साथ ही जड़ें भी मिट्टी के ऊपर बढ़ती हुई दिखाई देती है। मतलब मिट्टी के ऊपर अभी तक हम देख रहे थे किसी में भी जड़ें ऊपर की ओर नहीं दिखाई दे रही थी, अब यहाँ पर जड़ें भी मिट्टी के ऊपर बढ़ती हुई दिखाई देती हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे भूमि कटाव के कारण जड़ें मिट्टी से अलग हो गई हैं। इस विधि में पौधा लगाते समय जड़ों को मिट्टी के अंदर नहीं डालते हैं और कुछ जड़ों को ऊपर की ओर खुला रखकर उसके चारों ओर बालू रख देते हैं। जब पौधा भली भांति स्थापित हो जाता है तब बालू से उसको ढक देते हैं, जिससे कि जड़ें खुली रह जाती हैं। इसके बाद आते हैं हम कास्केड स्टाइल। कास्केड स्टाइल में जो पौधे हैं वो, इसे जापानी भाषा में केंगाई की संज्ञा दी जाती है और ये वहाँ की एक बहुत ही पसंदीदा शैली है। सब इसको काफ़ी पसंद किया जाता है, इस कास्केड स्टाइल को। इसमें मुख्य तने को इस प्रकार झुकाया जाता है कि वृक्ष जो है वो अधोमुखी हो जाता है और 60 से 90 सेंटीमीटर तक इसको बढ़ने दिया जाता है, झुका हुआ ही उसको इतना बढ़ने दिया जाता है ताकि वो गमले की निचली सतह से भी नीचे तक पहुंच जाए और इसे किसी मेज, स्टूल या पुराने वृक्ष के मुख्य तने के कटे हुए टुकड़ों पर रखा जाता है। रॉफ्ट या इकेडा ट्री, रॉफ्ट वाली स्टाइल जो है ये मल्टीपल ट्रंक स्टाइल में आती है और इसे जापान में इकेडा ट्री के नाम से जाना जाता है। इस शैली में वृक्ष के मुख्य तने को पात्र की मिट्टी के समानांतर गिरा के उसमें 2 से 3 स्थानों पर मुख्य शाखाओं को विकसित होने देते हैं। बाद में ये शाखाएं मुख्य तने का रूप धारण कर लेती है। इनकी सीधी बढ़ने वाली सेकेंडरी शाखाओं से जो टर्शरी शाखाएं निकलती हैं उनकी काट-छाँट ऊपर बढ़ने वाली शाखाओं के समान की जाती है। फिर आते हैं विंड स्वेप्ट स्टाइल। इस शैली में वृक्ष भूमि की सतह से 90 डिग्री के कोण का निर्माण करता है और साथ ही मुख्य तने से निकलने वाली शाखाओं को एक ही दिशा में बढ़ने दिया जाता है ताकि ऐसा लगे कि ये शाखाएं वृक्ष वायु के तीव्र झोंके से प्रभावित हो गई है, इसीलिए इसको विंड स्वेप्ट स्टाइल कहा जाता है। ग्रुप ऑफ ट्रीज, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्रुप ऑफ ट्रीज़ में हमने ग्रुपिंग प्लांटिंग में सिंगल स्पीसीज की ग्रुपिंग प्लांटिंग में देखा है, उसमें आती है यह स्टाइल। तो इस शैली में एक ही गमले में अनेक वृक्ष उगाए जाते हैं और साधारणतया इसके लिए चपटे, उथले और बड़े गमलों का उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्य तने से दूसरी शाखाएं लगभग 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक निकलने नहीं दी जाती हैं और इस विधि में वृक्ष के समूहीकरण अनौपचारिक तरीके से किया जाता है जिससे ये प्राकृतिक लगे, नेचुरल लगे। इसके बाद आते हैं
लिटरेटी बॉन्साई। इसके बाद आते हैं हम फॉर्मल अपराइट। स्टेम सीधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इनफॉर्मल अपराइट जो कि इंडिविजुअल ट्रंक स्टाइल के अंतर्गत आता है इंडिविजुअल प्लांट में। तो स्टेम सीधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं किंतु उनकी वृद्धि इरेगुलर होती है और ट्रंक में अच्छी तरह से बैलेंस्ड कर्व पाए जाते हैं। जो एपेक्स से फ्रंट की एपेक्स जो है उनका वो फ्रंट की तरफ से टिल्टेड होता है और ब्रांचेस जो है वो अल्टरनेट रूप से विकसित होती है किंतु ट्रंक के कर्ड भाग पर ब्रांचेस नहीं पाई जाती हैं। मतलब यदि कर्ड भाग पर ब्रांचेस आ भी जाती हैं तो उनको कटिंग कर दी जाती है। ब्रांचेस इस तरह से ग्रो होती है कि ट्रंक की इरेगुलरिटी सिमेट्रिकल हो। फिर सेमी कास्केड ट्रंक स्टाइल। तो सेमी कास्केड ट्रंक में ट्रंक की ग्रोथ हॉरिजेंटली होती है और ट्रंक लाइन स्ट्रेट या कर्ड हो सकती है। ट्रंक पर ब्रांचेस बहुत ही अनयूजुअल तरीके से ऊपर की तरफ निकलती हैं और इस तरह ग्रो होती हैं कि पौधा जो है वो एक वृक्ष का शेप प्राप्त कर लेता है। ट्विस्टेड ट्रंक स्टाइल। फिजिकल कैलामिटीज़ के कारण ट्रंक आपस में ट्विस्टेड हो जाते हैं या फिर और इनका जो ट्विस्टेड अपीयरेंस है इस कारण से ही इसको ट्विस्टेड ट्रंक स्टाइल कहते हैं। इस ट्विस्टेड ट्रंक स्टाइल में ट्रंक को टाइट वायरिंग के द्वारा भी ट्विस्ट किया जा सकता है। दो स्टेम को आपस में ट्विस्ट वायरिंग के द्वारा भी किया जा सकता है। या तो फिज़िकल कैलामिटीज़ के द्वारा हो जाती है या फिर इसको हम हमारी पौधे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए या उसके लिए हम इसको ट्विस्टेड ट्रंक स्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए हम वायरिंग के द्वारा इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो एक लास्ट बची है जो चलन में है स्प्लिट ट्रंक स्टाइल। इसमें पुराने एज वाले प्लांट्स जैसे जूनिपर, सीडार इस तरह के पौधों को जिनका एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है स्टाइल के लिए सूटेबल होते हैं और इनके अंदर ओल्ड ट्रंक से बार्क को पीलिंग की जाती है और इस तरह से पीलिंग की जाती है कि अंदर की हार्डवुड एक्सपोज हो जाए और ट्रंक के स्प्लिट होने का अपीयरेंस देती है, इसलिए इसको हम स्प्लिट ट्रंक स्टाइल कहते हैं। तो ये सारी तो बॉन्साई के स्टाइल्स हो गई है। इसके बाद एक और जो दो स्टाइल है लिटरेटी बॉन्साई और रॉक गार्डन ट्री। तो लिटरेटी बॉन्साई के अंदर इस शैली में एक या दो प्रमुख शाखाएं गमले की मिट्टी की सतह से तिरछी निकलती हुई वृद्धि को प्राप्त होती हैं और इनके शीर्ष को छोड़कर मुख्य तने के निचले भाग से निकलने वाली दूसरी शाखाओं को काट छाँट करते हैं। रॉक ग्रोन ट्री इस शैली के अंदर गमले की मिट्टी की सतह पर पुराने पत्थर या चट्टान के टुकड़े रख दिए जाते हैं ताकि उन पर वृक्ष की जड़ें फैल जाएं और वृक्ष चट्टान से सटकर इस प्रकार बढ़ता है जैसे वह उस चट्टान से ही निकलता हो। तो चट्टान से निकलता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसको हम रॉक ग्रोन ट्री कहते हैं। तो इस तरह से ये सारी स्टाइल्स हो गई हैं बोनसाई की। अब बोनसाई में पौधे हम गमलों में किस तरह से लगाएंगे और उनको किस तरह से उनकी साल संभाल की जाती है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।